नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन टर्नओवर। प्रोटीन टर्नओवर का मतलब है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है वो रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, प्रोटीन का जो टोटल अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो वो कांस्टेंट कैसे रहेगा? मींस कि अगर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटीन डिग्रेडेशन। ठीक है, मतलब कि अगर प्रोटीन जितनी बनेगी उतनी ही प्रोटीन टूटेगी। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे टोटल बॉडी का में अंदर जो प्रोटीन है उसका अमाउंट जो है रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन डिग्रेडेशन जब दोनों होंगे, सिस्टम साथ चलेंगे, तो इस तरह से प्रोटीन के अंदर बॉडी के अंदर टोटल प्रोटीन जो है कांस्टेंट रहेगी। अब प्रोटीन टर्नओवर के अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स आते हैं, एक होता है प्रोटीन टर्नओवर एंड अदर इज प्रोटीन डिग्रेडेशन। प्रोटीन टर्नओवर का मतलब क्या है? मतलब रेट ऑफ टर्नओवर का मतलब क्या है? रेट ऑफ टर्नओवर का मतलब है कि कुछ प्रोटीन्स जो है वो उनकी डिग्रेडेशन जल्दी होती है, कुछ प्रोटीन्स जो है उनकी डिग्रेडेशन बहुत देर से होती है। तो ये होता है प्रोटीन रेट ऑफ टर्नओवर। अब जो प्रोटीन्स हैं जिनकी हाफ लाइफ जो है कम है, शॉर्ट हाफ लाइफ, शॉर्ट, वो क्या होंगी? जल्दी डिग्रेड हो जाएंगी। जिनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होगी वो जल्दी डिग्रेड हो जाएंगी। ठीक है, अब जिनकी जो है हाफ लाइफ लॉन्ग हाफ लाइफ होगी, लॉन्ग हाफ लाइफ, हाफ लाइफ जिनकी कम होगी, शॉर्ट हाफ लाइफ, वो डिग्रेड क्या होंगे? अर्ली होंगे। अब शॉर्ट हाफ लाइफ में आता है मिनट्स या आवर्स में उनकी हाफ लाइफ होगी। ठीक है, अब जो लॉन्ग जिनकी हाफ लाइफ होगी, मीन्स के जिसकी वीक्स में होगी, वो डिग्रेड थोड़ा लेट होंगे। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर कोलाजन आता है, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिकली स्टेबल होते हैं, तो उनकी जो लॉन्ग लाइफ हाफ लाइफ जो होती है वो लॉन्ग होती है, मीन्स मंथ्स और ईयर्स तक होती है। तो वो जो है बहुत देर से डिग्रेड होते हैं। तो रेट ऑफ टर्नओवर जो डिपेंड करता है हाफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्ट हाफ लाइफ वाले जल्दी डिग्रेड हो जाएंगे, लॉन्ग हाफ लाइफ वाले थोड़ा देर से होंगे, और जिनकी लॉन्ग लाइफ बहुत ज़्यादा होगी वो जो है थोड़ा देर से होंगे। जिनके जिनके अंदर हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जिनके कोलाजन और जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेकंड प्रोटीन डिग्रेडेशन। प्रोटीन डिग्रेडेशन में हमारे पास दो प्रोसेस आते हैं। ठीक है, प्रोटीन डिग्रेडेशन में एक होता है एटीपी डिपेंडेंट, एक होता है एटीपी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो एटीपी डिपेंडेंट और एटीपी इंडिपेंडेंट और एटीपी डिपेंडेंट। अब एटीपी इंडिपेंडेंट वाला जो है उसका नाम क्या होता है? डिग्रेडेटिव एंजाइम सिस्टम ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, अब ये जो है इंडिपेंडेंट रिएक्शन ये कहाँ पे होता है? लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम के अंदर जो है हाइड्रोलेज एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइज एंजाइम, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइसिस, वो क्या करते हैं? प्रोटीन की डिग्रेडेशन करते हैं और उसको प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है? लाइसोसोम के अंदर होता है, ये डिफरेंस है। और ये कहाँ पे होता है? साइटोसोल के अंदर होता है। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम ऑफ साइटोसोल। ठीक है, यूबिक्विटिन प्रोटियोस सिस्टम ऑफ साइटोसोल। अब ये क्या पे होता है? साइटोसोल के अंदर होता है। ठीक है, अब इसमें हम यूज़ क्या करते हैं? यूबिक्विटिन एक प्रोटियोसोम एक सिस्टम होता है, जो हम आगे जाके करेंगे, वो हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या यूज़ करते हैं? हम एंजाइम्स यूज़ करते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम, जिस तरह से लाइसोसोम के अंदर होता है। अब दूसरा इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है? ये क्या होते हैं? यूबिक्विटिन जो है ये सिलेक्टिव होता है, मीन्स के वो सिलेक्ट करता है प्रोटीन्स को, वो सिलेक्ट करके और फिर उनको डिग्रेड करता है, ये सिलेक्टिव होता है। और ये क्या होता है? नॉन सिलेक्टिव, मतलब कि जो भी प्रोटीन आएगी ये उसको तोड़ देगा, क्योंकि ये एंजाइम्स यूज़ कर रहा है। तो ये इसके पास जो भी प्रोटीन आएगी बस उनको लाइसोसोम करके और उनको तोड़ देगा। और ये जो है सिलेक्टिव होता है, मतलब कि सिलेक्ट करता है कि कौन सी हाफ लाइफ वाली हमें पहले तोड़नी है, कौन सी वाली बाद में तोड़नी है। तो ये इस तरह से जो है रिएक्ट करता है। तो ये हो गए हमारे दो सिस्टम प्रोटीन डिग्रेडेशन के। सो यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम प्रोटियोलाइटिक पाथवे। अब इसमें क्या होता है कि एक ग्लोबुलर समझे प्रोटीन है, ये समझे ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है यहाँ पे यूबिक्विनाइन का एक एलिमेंट या कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे आगे लगते हैं। जब ये आके इस पे लगेगा तो इस प्रोटीन की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी, डिग्रेडेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, जब यूबिक्विनाइन जो है वो आके ग्लोबुलर प्रोटीन के ऊपर लगता है तो उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? यूबिक्विटिन
प्रोटियोसोम प्रोटियोलाइटिक पाथवे। अब इसमें क्या होता है, अब ये इस पे इसी तो नहीं आके लगेगा, इसमें जाहिर सी बात है बॉन्ड बनेगा। अब वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, जिसको हम कहते हैं आइसोपेप्टाइड लिंकेज। आइसोपेप्टाइड लिंकेज का मतलब है यूबिक्वाइटिन मॉलिक्यूल होता है, ठीक। अब यूबिक्वाइटिन मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिल ग्रुप और ग्लोबुलर जो प्रोटीन है उसका अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप यूबिक्वाइटिन का और ग्लोबुलर प्रोटीन का अमाइनो ग्रुप, ये दोनों जब ग्रुप मिलेंगे तो क्या बनेगा, आइसोपेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। अब यूबिक्वाइटिन का ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ इस तरह से एक बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं आइसोपेप्टाइड लिंकेज, ठीक। अब ये जो सिस्टम होता है इसके अंदर हमारे पास 3 एंजाइम होते हैं, ठीक है, E1, E2 एंड E3। अब ये एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, अब जो E1 है, E1 जाके एक्टिवेट करता है यूबिक्वाइनाइन को, ठीक है, यूबिक्वाइनाइन को जाके एक्टिवेट करता है। अब यूबिक्वाइनाइन जो एक्टिवेट हुआ है, अब ये क्या करेगा, ये जाके बनाएगा अपना कॉम्प्लेक्स E2 के साथ, मतलब कि E2 एंड यूबिक्वाइनाइन ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ठीक है। अब ये इन दोनों ने कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद क्या होता है, जो E3 है, E3 जाके रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सी प्रोटीन को डिग्रेड होना है, ठीक है। अब ये क्या कहा था हमने कि ये जो ये यूबिक्वाइटिन सिस्टम है ये क्या होता है, सिलेक्टिव होता है, मतलब कि सिलेक्ट करेगा कि कौन सी प्रोटीन को जो है डिग्रेड होना है, तो इसलिए वो सिलेक्शन कौन करता है, E3 एंजाइम, ठीक है। अब E3 एंजाइम क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा कि कौन सी प्रोटीन को डिग्रेड करना है। अब जो वो प्रोटीन को सिलेक्ट करेगा तो क्या करेगा, उसके पास इसको मिला देगा, ठीक है, E2 यूबिक्वाइनाइन सिस्टम को उस प्रोटीन के साथ लगा देगा, मतलब कि यूबिक्वाइनाइन अब यहाँ पे आके लगेगा, एक और भी लगेगा, तो इस तरह से अगर एक चेन बन जाएगी, उस चेन को हम क्या कहेंगे, प्रोटियोसोम, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन और उसके ऊपर ये जो यूबिक्वाइनाइन के मॉलिक्यूल्स लगे हैं इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, प्रोटियोसोम, ठीक है। अब ये प्रोटियोसोम क्या करेगा, उसके बाद यूबिक्वाइनाइन की डीयूबिक्वाइनाइजेशन कराएगा, मतलब कि ये यूबिक्वाइनाइन को हटाएगा इसके ऊपर से, और उसके बाद इसकी जो है ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन की डिग्रेडेशन करेगा, प्रोटीन की डिग्रेडेशन करके अमाइनो एसिड बनाएगा, ठीक है। अब ये अमाइनो एसिड्स बन के अब ये कहाँ जाएंगे, अमाइनो एसिड पूल के अंदर जाएंगे, जहाँ पे इनकी फर्दर जो है इनकी ब्रेक डाउन होगी अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड पूल के अंदर जाएंगे ये अमाइनो एसिड, उसके बाद जाके इन अमाइनो एसिड की जो है फर्दर डिग्रेडेशन होगी, ठीक है। तो ये यूबिक्वाइनाइन सिस्टम जो है ये हमारा इस तरह से होता है, ठीक है। अब ये जो यूबिक्वाइनाइन सिस्टम है ये क्या कहता है कि ये सिलेक्टिव होता है, वो सिलेक्शन इनकी कौन करता है, ये यूबिक्वाइनाइन जो है ये जाके E3 जो था वो सिलेक्ट करता है। अब जो जिसकी लॉन्ग हाफ लाइफ होगी उन पे ये जो है कम रिएक्ट करेगा, और जिनकी हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा कम छोटी होगी, शॉर्ट होगी, उनको ये बहुत जल्दी तोड़ देगा। तो ये इस तरह से डिपेंड करता है उनकी केमिकल नेचर पे कि उनकी हाफ लाइफ जो है वो किस तरह से है, ठीक है। अब ये होता है यूबिक्वाइनाइन सिस्टम।